ओम शांति। आज की रात्रि कहानी का शीर्षक है जैसा धन वैसा ही जीवन। एक बार एक गांव में कोई राहगीर, फकीर, संत के रूप में मनुष्यों को परमात्मा का संदेश देते देते एक गांव आकर के पहुंचे। अच्छे विचारों से जुड़े हुए थे। भक्ति का बड़ा अच्छा गाढ़ा अभ्यास था। परमात्मा के प्रति श्रद्धा थी मन में। गांव गांव जाकर भगवान की कथा सत्संग किया करते थे। ऐसे ही आज इस गांव में आकर के पहुंचे, सत्संग पूरा किया और फिर 2-4 दिनों में यहाँ से निकल पड़े दूसरे गांव की ओर। जाते जाते दूसरे गांव की दूरी कुछ ज़्यादा ही अंतर की थी। रास्ते चलते इन्हें प्यास लग गई और जैसे ही प्यास लगी तो उनके मन में विचार आता है कि यहाँ कहीं हमें पानी मिले तो बहुत अच्छा। और उस पानी के तलाश में और आगे बढ़े। रास्ते में ही बीच एक कुआं नजर आया और उस कुएं के पास एक बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। वहाँ पानी तो पिया, हाथ मुंह धोकर फ्रेश भी हो गए और ये विचार मन में आया, न जाने अब दूसरा गांव यहाँ से कितने फासले पर है। क्यों न हम यह बाल्टी और रस्सी यहाँ से आगे ले चले, जो हमारे काम में आ सकती है। यह सोचकर फकीर संत अपने साथ बाल्टी और रस्सी को लेकर आगे चल पड़े। जैसे ही कुछ अंतर आगे आ जाते हैं, उनके मन में एक ख्याल आता है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ गया कि यहाँ से हम बाल्टी रस्सी ले चले। उसी गांव के 4-5 लोग अपने गांव की ओर लौट रहे थे। विरुद्ध दिशा में ये सफ़र कर रहे थे। उन्होंने उन्हें रोका और पूछा, रास्ते में मुझे एक कुआं मिला। जिस कुएं पर बावड़ी पर मैं ठहरा, वहाँ से मैं ये बाल्टी लेकर के जा रहा हूँ। क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ व मैं जान सकता हूँ ये बावड़ी किसने बनाई? उन्होंने कहा, इस गांव में एक चोर रहता था। बड़ा नाम था उसका, बड़ा धन था उसके पास। पर कहते ना, इंसान जब जाता है तो कुछ साथ नहीं ले जाता। और उस इंसान की इच्छा थी। चोर ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरा जो धन होगा उसके धन के उपयोग से राहगीरों के लिए कुआं बना दिया जाए। यही वो कुआं है जहाँ से आपने अब पानी पिया। और फिर जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, संत की बंद आंखें खुल गई। संसार को तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अंतरात्मा तो मेरी जागृत ही है, फिर भी न जाने क्यों आज उस चोरी के धन का बना हुआ कुआं व बावड़ी के पानी ने मेरे बुद्धि को प्रभावित कर दिया और मैं यह बाल्टी उठाकर आगे पानी की खोज में निकल पड़ा। फिर वही बाल्टी को वापस उसी स्थान पर छोड़कर वे अपने गंतव्य की ओर, सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। कहानी का सार यही है कि हमारे विचारों का प्रभाव, हमारे कर्म का प्रभाव, हमने कमाए हुए धन का असर मनुष्यों की बुद्धि पर शरीर छूट जाने के बाद भी रहता है। इसलिए हम अच्छे रास्ते से धन कमाएं और सदुपयोग करें। ओम शांति।